So hey guys, welcome back to your own study with Eric. तो आई गेस गाइस तुम लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी आई नो तुम लोग थोड़े टेंशन वगैरह में हो बिकॉज कल जियोग्राफी एग्जाम है, बट डोंट वरी, इसके लिए मैंने अपने स्ट्रेटजी वीडियो लाया है आज। उससे पहले मतलब एक और बात, मैं बाय द वे सॉरी बिकॉज आई थिंक मैं दूसरे रूम में हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा अलग है और लाइटिंग थोड़ा पुअर है बिकॉज मैं अपने यूजुअल सेटअप में नहीं हूँ। सॉरी इसके लिए, एक्चुअली मैं अपना रूम में सेटअप करता हूँ, बट अभी क्या हुआ, मेरे रूम में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो इसके लिए इधर आना नीचे आना पड़ा। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू दैट लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मतलब तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना भाई, बिकॉज तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो देखो 99% लोग नहीं किए तो तुम सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो गाइस, मैं बोल रहा हूँ अभी। तो आई गेस और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमें वीडियो में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो लेट्स गो। अभी सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा बुक में एनालिसिस, जो क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद हमें स्ट्रेटजी भी आएगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सी ऑल ऑफ दिस बिकॉज दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी पेपर एनालिसिस में चलते हैं, लेट्स। तो वैसे तुम देख सकते हो ये हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है, ये 2024 का है, इधर लिखा है। सो अभी हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो देखो 2024 में हमारा जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले 10 मार्क्स आता है ये तो टोपो शीट के बारे में। यहाँ से टोपो में 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 मार्क्स के, ऐसे 10 बनते हैं टोपो का। ओके, उसके बाद हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब दूसरे क्वेश्चन में हमें 10 मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन रहता है, एक एक करके 10 मार्क्स। ओके, उसके बाद गाइस हमारे इधर रहता है 10 MCQs, 10 MCQs, 10 MCQs रहता है, इधर देख सकते हो गाइस। अभी देखो 10 MCQ में एक पार्ट है, उधर हमें एक्चुअली टोटल 9 चैप्टर्स है। जो 9 चैप्टर है हमारा क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट, इरिगेशन। उसके उसके बाद आता है हमारा दैट मिनरल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। हमारा इधर 9 चैप्टर्स है। 9 चैप्टर्स में से सब में से एक एक आता है, एक एक MCQ, और एक में से 2 आता है, तो यही है। उसके बाद पार्ट 2 आता है इधर। पार्ट 2 में हमें इधर टोटल 9 क्वेश्चन ही होता है, 9 में से एनी 5 करना होता है। सो देखो क्लाइमेट एक हो गया, उसके बाद ये सॉयल दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया ये फॉरेस्ट्री मतलब वेजिटेशन, उसके बाद चौथा हो गया ये हमारा ड्रिप इरिगेशन जो इरिगेशन का पार्ट है, उसके बाद पांचवा हो गया हमारा ये मिनरल से क्वेश्चन, उसके बाद ये हो गया कैसे मतलब एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, गाइस ये हो गया हमारा इंडस्ट्री से क्वेश्चन, और ये हो गया गाइस हमारा ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो देख ही सकते हो गाइस 9 क्वेश्चन है। अभी ये रहा हमारा चैप्टर क्वेश्चन पैटर्न। अभी हम आपको बोलने वाले हैं कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अभी जो भी ना पढ़ने से हो जाएगा। सो अभी गाइस लेट्स गो टू द दैट पार्ट, सो लेट्स गो। सो गाइस ये है हमारा स्ट्रेटजी वीडियो। सो गाइस ये स्ट्रेटजी वीडियो में अभी हम देख सकते हैं टोपोग्राफी सबसे पहले है, बिकॉज यही क्वेश्चन है टोपोग्राफी का सबसे पहले आता है। तो गाइस लास्ट ईयर से 2 सालों से एक पैटर्न बना है ICSE में, इधर GS10 आता है, नहीं तो GS7 आता है। सो लास्ट ईयर GS10 आया था, तो ये साल GS7 आने के बहुत चांसेस है। सो गाइस तुम GS7 अच्छे से प्रैक्टिस करो, बट मैं नहीं बोल रहा GS7 ही आएगा, 10 भी आ सकता है, बट प्रैक्टिस करके देखो GS7 की ज़्यादा से। देखो टोपो में ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा साइंस रिलेटेड, साइन वाला रिलेटेड। सो लाइक साइन वगैरह तुम देख के आना, इंपॉर्टेंट कौन सा साइन इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, ये देख के आना। उसके बाद उसके बाद तुम साइन को देख के जो इंपॉर्टेंट लाइक इरिगेशन सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कौन सी टाइप का लाइक एग्रीकल्चरल मेथड क्या है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब वगैरह तुम सीख के आओ। ओके, उसके बाद मैप पॉइंटिंग। तो मैप पॉइंटिंग में देखो हमारे पास एक सिलेबस है, और सिलेबस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट उससे पहले तुम्हें ये इंपॉर्टेंट वन इनडायरेक्ट नेम्स को स्टडी करके आना है। मतलब फॉर एग्जांपल दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर का हम भी बोल सकते हैं सौरो ऑफ इंडिया, मतलब सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर को बोलते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट नेम्स ना तुम्हें याद करके आना। सो हाँ,
सो अभी एमसीक्यूज़ में जाते हैं। एमसीक्यूज़ में देखो सर, क्लाइमेट से एक दो एमसीक्यू आ सकते हैं, सॉइल से एक दो आ सकते हैं, वेजिटेशन से एक दो आ सकते हैं, इरिगेशन से एक दो आ सकते हैं, मिनरल से एक दो, एग्रीकल्चर से एक दो, इंडस्ट्री से एक दो, ट्रांसपोर्ट से एक दो, वेस्ट मैनेजमेंट से एक दो। ओके, अभी गैस तुम पे एक कन्फ्यूजन होगा जो मैंने एग्रीकल्चर बोल के क्या बोलते हैं, बिकॉज बुक में बहुत सारे चैप्टर्स है, बट बुक में जो तीन टाइप के एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को बहुत बुक्स में तीन चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, मिनरल को बहुत चैप्टर्स में तीन चार चैप्टर में डिवाइड करते हैं, और इंडस्ट्री भी तीन चार चैप्टर में डिवाइड किया है। बट आईसीएससी एग्रीकल्चर को पूरा एक पार्ट देखती है, इंडस्ट्री को पूरा चैप्टर को एक पार्ट दिखती है, और इरिगेशन को भी पूरा, मतलब मिनरल को भी पूरा चैप्टर को एक पार्ट दिखती है। सो गाइस ऐसे 9 चैप्टर से हमें टोटल 10 एमसीक्यू देखने पर मिलता है, मतलब एक चैप्टर से 2 आता है और बाकी सारे चैप्टर से एक एक आता है। मैं तुमको जब बुक में जाऊंगा तब तुम दिखा दूंगा कैसे। अभी देखो सेक्शन बी में हमारा स्ट्रेटजी है। हमें आईसीएससी में एक अच्छा चीज़ है जो हमें जियोग्राफी के लिए, जो हमें एक जो सेट वाला क्वेश्चन रहता है एनी 5 में, वहाँ एक क्वेश्चन में एक सेट में एक टाइप के क्वेश्चन रहता है, मतलब क्लाइमेट का जो सेट है क्लाइमेट का ही बस क्वेश्चन आएगा, मिक्स क्वेश्चन नहीं आता। तो हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर सेक्शन बी। सो मैं तुम्हें क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं बोलने दो। अभी देखो हमें इधर 5 पढ़ना है, बट है इधर एनी अब अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी इधर 8 चीज़ें हैं। 8 में से हमें एनी 5 करना है। अभी गाइस एनी 5 करना है, उसका मतलब बहुत इजी होना चाहिए थोड़ा बहुत। अभी हमें हमें हम पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो अभी ये अच्छी बात है जो हम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो गाइस अभी हम देखते हैं इधर। इधर देखो गाइस, क्लाइमेट, हमें देखो अभी स्ट्रैटेजी ये है, हमें क्लाइमेट करना है, हमें क्लाइमेट करना है। उसके बाद हमें सॉइल भी करना है, बिकॉज ये दोनों एक एक चैप्टर है। हमें वेजिटेशन भी करना है, हमें इरिगेशन भी करना है। ये है अब ये है अभी हमारा सिस्टम, बिकॉज ये चारों बस एक चैप्टर का है, छोटा छोटा है, तो ये करना ही करना है। उसके बाद गैस हमें इधर करना है ट्रांसपोर्ट, और अभी इधर करना है हमें वेस्ट मैनेजमेंट। ओके गैस टोटल 9 होंगे, माय बैड, इंडस्ट्री भी आएगा, बट हाँ ये 1 2 3 4 और 5 6। अभी मैं तुम्हें 6 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो एक तुम बैकअप बना के चलो, मतलब मान लो एक से कोई कठिन क्वेश्चन आ गया तो एक तो आना एक्स्ट्रा आना चाहिए ना, तो मैं वेस्ट मैनेजमेंट को सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अभी मैं चाहता हूँ तुम बस 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट दिए अच्छे से पढ़े रखो, बाकी चैप्टर ऐसे रीडिंग कर सकते हो, बट ये 6 चैप्टर तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं तुम्हें बुक में जाता हूँ, मैं तुम्हें बोलने दो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं बुक में। ओके सो अभी चलो बुक है, ये है हमारा क्या बोलते हैं इस बुक, एक्सपीडिशन वाला बुक। वैसे तुम्हें देख सकते हो ये है हमारा टोपो मैप पॉइंटिंग क्लाइमेट सॉयल, ये सॉयल क्लाइमेट, ये सॉयल, ये नेचुरल वेजिटेशन, और ये वाटर रिसोर्स मतलब इरिगेशन, ये चारों बस एक चैप्टर है। अभी देखो मिनरल से तुम देखो, मिनरल का चैप्टर शुरू होता है 106 में, अभी ख़त्म होता है 145 के अंदर, तो तुम समझ सकते हो ये मिनरल का चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी देखो एग्रीकल्चर का भी यही है, एग्रीकल्चर, फूड क्रॉप, और ये क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अभी देखो ये तीनों चैप्टर्स है, बोल सकते हो तुम 3 चैप्टर्स, बट जो तीनों को आईसीसी एक ही पकड़ता है, क्वेश्चन एक ही आता है इससे। अभी देखो इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड। अभी देखो 3 चैप्टर्स है इंडस्ट्री के, बट आता एक ही है। देखो ट्रांसपोर्ट है एक, उसके बाद ये आता है ट्रांसपोर्ट एक ही चैप्टर है। उसके बाद देखो वेस्ट मैनेजमेंट, उसके उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, और ये आता है वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट का 2। अभी गैस देखो तुम वेस्ट मैनेजमेंट के बस 2 चैप्टर्स है। अभी गैस जो स्ट्रैटेजी यही है, हमें यही बोलता है कि क्लाइमेट एक चैप्टर वो करो, सॉइल एक चैप्टर वो करो, नेचुरल वेजिटेशन एक चैप्टर वो करो, वाटर रिसोर्स एक चैप्टर वो करो, ट्रांसपोर्ट एक ही चैप्टर है वो करो, और उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट और 2 चैप्टर से एक करो। अभी मैं तुम्हें एक और चीज़ अच्छे से दिखा रहा हूँ, तुम देखो इसके बाद, ये देख के कुछ लाइक समझ में इजी आ रहा होगा, ये देख के समझ में थोड़ा इजी आ रहा होगा। अभी हम बुक में चलते हैं।
ये सबसे पहले क्लाइमेट। तो क्लाइमेट से कैसे कैसा क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। क्लाइमेट से हमारा बेसिकली क्वेश्चन आता है, एक आता है ग्राफ वाला क्वेश्चन में ग्राफ देख के आता है, वो बहुत इजी होता है। उधर बस एवरेज टेम्परेचर निकालना होता है, कौन से जगह जगह है वो निकालना होता है। सो मैं प्रेफर करता हूँ क्लाइमेट से बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखो दो ही ज़्यादा फैक्टर है, मतलब हमारा जो आता है वो इसमें ज़्यादा है फैक्टर्स। तुम ठीक से पढ़ लो क्लाइमेट में तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, ठीक से अच्छे से फैक्टर्स वगैरह पढ़ लो, तुम्हारा फैक्टर्स पढ़ने से तुम्हारा सब हो जाएगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फैक्टर्स ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो फैक्टर्स के, तुम ये चैप्टर को इजीली कर पाओगे। और उसके बाद ये समझो कि प्रेशर डिफरेंस से कैसे विंड्स ऑनशोर आता है ऑफशोर जाता है। ऑफशोर कब जाता है? विंटर के वक्त, बिकॉज प्रेशर वाटर में ज़्यादा होता है, सॉरी लैंड में ज़्यादा होता है। और इधर ऑफशोर ऑनशोर जब आता है जब हमारा प्रेशर वाटर में जाता है। तो ये पार्ट थोड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो तो तुम्हारा इजी हो जाएगा ये क्लाइमेट। तुम्हें क्लाइमेट में सारे वो आ जाएंगे, मतलब सारे गिव द रीज़न आ जाएंगे और मैप भी इजी आ जाएगा। उसके बाद गाइस अभी हमारा है ये सॉइल। सॉइल में गाइस तुम्हें मैं बोल रहा हूँ तुम सॉइल में क्या करो, ये जो सॉइल के टाइप्स है और ये सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अच्छे से पढ़ लो गाइस। उसके बाद अच्छे से पढ़ लो, यही ज़्यादा से यहीं से ज़्यादा सा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद तुम चाहो तो तुम ये सॉइल कॉन्वर्सेशन में रीडिंग मार लो सॉइल कॉन्वर्सेशन, तो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट को याद कर लो तो ही फिर हो जाएगा सॉइल से। उसके बाद फॉरेस्ट्री से मैं बोलूँगा डिफरेंट टाइप का जो फॉरेस्ट है वो कहाँ आता है और क्यों आता है, मतलब कौन से कंडीशन वगैरह वो अच्छे से पढ़ लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो गाइस, तो तुम्हारे ये फ्री भी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन। और ये वाटर रिसोर्स में भी तुम बस एडवांटेज डिसएडवांटेज और का देखो देखो मैं बोल रहा हूँ क्या, देखो एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, मतलब कुछ जगह जगह इंडिया में ये जहाँ जहाँ पॉसिबल नहीं है वो समझ लो, और क्यों नहीं है वो समझ लो। उसके बाद इसका भाव हमें फॉर एग्जांपल वेल इरिगेशन क्या है, हमारा माटी के अंदर जो पानी होता है उसको निकालने का बोलते हैं वेल इरिगेशन, उधर वेल बनाने के। अभी देखो वेल इरिगेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, तो हम माटी खुद खोद तो सकते हैं ना, सॉफ्ट मिट्टी तो चाहिए ना उसके लिए। उसके बाद हमें क्या हाई वाटर टेबल चाहिए, मतलब वाटर जो नीचे ग्राउंड वाटर का लेवल अप होगा तो हमें ज़्यादा खोदना नहीं पड़ेगा। तो अभी यही समझ लो, अभी कॉन्सेप्ट यही है, मतलब कहाँ कहाँ ये मतलब कहाँ कहाँ हमारे माटी खोदने में इजी होगा, हाई टेबल हमें मिलेगा। तो ये तुम समझ लो इंडिया के कौन से पार्ट में मिलेगा, तो तुम्हारे लिए कोई बात ही नहीं है चैप्टर। लाइक फॉर एग्जांपल तुम देख सकते हो ये इधर इधर जो मार्क किया गया ऑप्शन है, ये इधर इधर देखो इधर क्या लिखा है गाइस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्यूबवेल, ये इधर ये सब जगह में हमें इजी मिट्टी मिलता है, वो सफिशियंट ग्राउंड लेवल भी है और सॉफ्ट मिट्टी भी मिलता है टू इरीगेशन। तो ऐसे समझ लो गाइस, तो यही है कॉन्सेप्ट। अभी तुम ये पार्ट समझ जाओगे कैसे क्या होता है, रीडिंग मान लो, तुम याद करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझ लो, बुक पढ़ो कॉन्सेप्ट समझ लो, यूट्यूब भी देख सकते हो, मैं मुझे पे टाइम होता है मैं वन शॉट निकाल देता। अभी इसके बाद मैं सजेस्ट कर रहा हूँ गाइस तुम्हें ये तो बहुत दूर हो गया, अभी 4 चैप्टर्स हो गया। अभी देखो 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 गाइस, ये रहा ट्रांसपोर्ट मेरा। ट्रांसपोर्ट अभी देखो ट्रांसपोर्ट थोड़ा याद करने का चैप्टर है, बट डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ लो, तुम कॉन्सेप्ट बना के खुद ही लिख सकते हो, बहुत ईजी है ट्रांसपोर्ट। मतलब फॉर एग्जांपल वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, तो शिप वगैरह देखो इंडिया में जो रिवर्स है वो क्या तो पेरिनियल तो नहीं है ना, मतलब पूरी साल में पानी रहता है। तुम गर्म में जाओ, फॉर एग्जाम्पल समर में जाओ, अभी देखो क्या मिलेगा तुम्हें, नदी सूखी ही मिलेगी। तो क्या मतलब ये पूरे साल पानी नहीं होता, तो अभी देखो सूखी नदी में तुम समर में नहीं जा सकते हो बट मानसून में जा सकते हो, तो मतलब क्या ये रिलायबल तो नहीं है ना, अभी कब बारिश आएगा मैं थोड़ी उसके लिए वेट करूँगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यही है, यही है कॉन्सेप्ट, ये तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ऐसे एडवांटेज डिसएडवांटेज से तुम कॉन्सेप्ट को समझ लो, तुम याद करने मत बैठो, तुम कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो अभी क्या होगा, तुम याद करने बैठोगे तो बाई चांस क्या होगा, एग्जाम हॉल में तुम्हारा ब्लैकआउट भी हो सकता है, तुम भूल सकते हो कि ये क्या हो गया ना हो गया, बट तुम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो ना, तो तुम भूलोगे नहीं, तुम्हें तुम्हें
आएगा चीज़ें। मतलब फॉर एग्जांपल मैं भूल गया वेल के एडवांटेज का, बट मुझे पता है वेल इरिगेशन कहाँ कहाँ होता है, उसका लिमिटेशन क्या है, तो मैं खुद याद करके सोच के लिख सकता हूँ। इफ मैं याद करने जाऊँ तो मैं बाई चांस मैं भूल ही गया। यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझो गाइस। तो वेस्ट मैनेजमेंट देखो गाइस, इधर वेस्ट मैनेजमेंट तो हम बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, तो सेम वेस्ट मैनेजमेंट है। अभी देखो इधर लैंडस्केप में पॉल्यूशन वगैरह कौन से कितने टाइप के पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, सारे बायोलॉजी में पढ़े हुए गए थे हमारे। उसके बाद एसिडिफिकेशन बायोमैग्नीफिकेशन सारे बायोलॉजी के पढ़े हैं चीज़ें। उसके बाद गाइस देखो, उसके बाद देखो बायोमैग्नीफिकेशन, देखो टॉपिक लेवल में कैसे हम पॉइजनस चीज़ें खाने से उसका मात्रा बढ़ते जाता है। अभी यही है गाइस हमारा बायोमैग्निफिकेशन। अभी यही मैं बोल रहा हूँ, इधर कॉन्सेप्ट है, इधर पूरी चीज़ ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, मत डरो इससे। अभी देखो इस यही कुछ चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स है। वेस्ट मैनेजमेंट सिलेबस देख के थोड़ा थोड़ा चीज़ें है, सेग्रीगेशन वगैरह वगैरह। वर्मी कंपोस्ट बहुत ईजी है, तुम इससे पढ़ लो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। अभी मैं बोल रहा हूँ यही कुछ चीज़ें तुम्हें याद करके कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना है गाइस, तो तुम ये पढ़ लो तो वहाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ गाइस, अभी वापस से मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, सो रुको अभी। तो गाइस आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें पढ़ना है एक्चुअली। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तुम यही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा नहीं। तो अभी आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ठीक है आज के लिए इतना ही।